माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला भाई सचिन गोयल। क्लास 9th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं आपको ठीक से। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ा कपड़ा लाए हम। तो एक तिरपाल या कपड़ा बोल लो, हम 3 मीटर चौड़ा कपड़ा लेके आए हैं और उसकी लंबाई हमें पता करनी है उस कपड़े की। और उससे हमने क्या बनाया है, एक कोनिकल टेंट बना दिया। इस कपड़े से आपने एक कोनिकल टेंट बना दिया है और उसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर और इसकी रेडियस कितनी है 6 मीटर। अब ये बताओ, इस कपड़े से टेंट बनाने के लिए ये जो कपड़ा है इस टेंट पे लगा है तो वो कहां कहां लगेगा? कर्व सरफेस एरिया पे ही तो लगेगा। ओनली इस वाले पार्ट पे कर्व सरफेस एरिया, इस वाले पार्ट पे ही ये टेंट, ये कपड़ा लगेगा। इस वाले पार्ट पे ये कपड़ा लगना है, यानी कि सीएसए पार्ट पे। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, इसका एरिया निकाल के इस चौड़ाई से, इस ब्रेस्ट से डिवाइड कर दूं तो ये लंबाई आ जाएगी कपड़े की। ठीक है, तो इस कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर है, एच है, तो पहले हम यही लिख देते हैं कि रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। तो सबसे पहले आप एल निकाल लो। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रिमेंबर दैट, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। एल स्क्वायर आर की वैल्यू 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एल इज इक्वल टू रूट 100 और स्क्वायर रूट तो आपको आते होंगे 10 सेंटीमीटर। एल फाइंड आउट कर ली। तो सबसे पहले हम सीएसए निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ये मीटर में। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट यानी कि सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, देखो ये 3.14 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 6, रेडियस इज 6 और एल कितना आया 10। देखो पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6, 7 8, 6 3 जा 18 अपॉन 10 यानी कि 188.4 मीटर। ये आ गया टेंट का एरिया। अगर मैं इस एरिया को इस ब्रेस्ट से डिवाइड कर दूं तो वो आ जाएगा कपड़े का लेंथ, कपड़े की लेंथ। तो लेंथ ऑफ टर्पोलिन, लेंथ ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3। सॉल्व करें, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 62.8। लेकिन अब ये कह रहा है एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन। मतलब स्टिचिंग मतलब काटना या सिलना। इस सिलने में और वेस्टेज द कटिंग, कटिंग मतलब वेस्ट कपड़ा हो गया, वो कितना हो गया भाई 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज हो गया। ये 20 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मुझे मीटर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड, तो यानी कि 0.2 आ गया। अब 0. इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ऐड करो, 63 मीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6,
द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक कोनिकल टॉम्ब है इस शेप में, इसका जो बेस डायमीटर है वो है 14 और स्लैंट हाइट है 25। स्लैंट हाइट यानी कि ये, और डायमीटर 14 मीटर। तो वी नो दैट डायमीटर से आप रेडियस अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं 2 का डिवाइड करके। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पे सबसे पहले ये एक चीज लिख देते हैं कि स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 25 मीटर एंड हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू, सॉरी हाइट नहीं, डायमीटर ऑफ कॉन इज इक्वल टू 14 मीटर। तो देन रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 7 मीटर। 2 का डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है फाइंड द वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे, इस टॉम्ब के कर्व्ड सरफेस एरिया पे हमें पेंट करना है। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर कोस्टिंग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितनी है 7 एंड एल इज 25। 7 से 7 कट हो गया, 22 की मल्टीप्लाई 25 में कर दो, 25 2 जा 50 की 0 कैरी 5, 25 दूनी 50, 5 55 मीटर स्क्वायर। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में हो रहा है हमारा व्हाइट वॉश, 210 रुपए, 210 रुपीज में। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितने में होगा, फिर जब 1 के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो यानी कि 210/100 रुपीज। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 550। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर, इसकी अब क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 210/100 इंटू 550। देखो भाई, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुई और ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट हुई, क्या बचा 21 और 55। 21 और 25 की आप मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 55। ठीक है, तो 55 1 जा 55 का 5 आ गया, कैरी 5, 55 2 जा 110 और 5 115 रुपीज is right answer. And question number 7, एक जोकर कैप is in the form of right circular cone। मतलब एक जोकर की कैप है, वो कोन की शेप में है। उस कोन की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। यानी कि ऐसे अगर मैं 10 कैप बनाऊं तो मुझे कितनी सीट की जरूरत है। सीट मतलब जो सीट होती है वो ऐसे
इस शेप में सीट होती है। इस सीट से मुझे ऐसी कोन बनानी है, ऐसी कैप बनानी है, कोन की शेप में जो है वो 10 बनानी है। तो पहले मैं एक सीट का एरिया निकालूंगा कि इस सीट में से एक कैप बनाई तो उसने एरिया कितना कवर करा। तो इस सीट से जो कैप बनेगी और ये जो सीट जो लगेगी वो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेगी सीट, ठीक है ना, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया पे, कर्व्ड पार्ट पे लगेगी, नीचे कोई सीट नहीं लगेगी। ठीक, तो नीचे कोई सीट नहीं लगेगी, ये जो सीट है इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेगी, यानी कि पहले मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वो भी एक सीट का, यानी कि एक कोन का। उससे पहले क्या गिवन है वो चीज लिख लो, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं L निकाल लेता हूं, L यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वी नो दैट। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R, R यानी कि 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 25 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576। ऐड करो भाई, ऐड करेंगे तो 625 आया, ठीक है। तो L इक्वल टू रूट 625, तो L इक्वल टू फैक्टर कर लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, फैक्टर तो आते होंगे करने, ये पेयर बन गया। तो L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप इज इक्वल टू CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 7 एंड एल इज एल अभी अभी फाइंड आउट करी 25, 7 से 7 कट हुआ, 22 की मल्टीप्लाई 25 में हुई, 25 2 जा 50 की 0 कैरी 5, 25 2 जा 50 और 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया ओनली 1 कैप का। तो मुझे कितने का निकालना है भाई, 10 कैप का निकालना है। तो 10 की क्या कर दूंगा मैं इसमें, इंटू कर दूंगा। तो सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इज इक्वल टू 550 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। मतलब रोड के बचे हुए पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बैरिकेटेड लगा दिए, और वो 50 बैरिकेटेड लगाए हैं, साइड में को लग दिए बैरिकेटेड लगा दिए, बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स, ठीक है ना। कॉन की टाइप में जो बैरिकेडेड होते हैं देखे होंगे आपने रोड पे, वो लगा दिए हैं। और रिसाइकिल कार्डबोर्ड ईच जो कॉन है, हर एक जो कॉन बनाया गया है उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है। देखो भाई यहाँ पे हाइट 1 मीटर है और डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो मुझे यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना हो गया, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज करा, तो मैं 100 का डिवाइड 100 का डिवाइड करूंगा तो 0.2 मीटर आ गया, रेडियस आ गई। देन हाइट, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट इज 1 मीटर। अब इफ द आउटर साइड ईच ऑफ कोन इज पेंटेड, आउटर साइड मतलब उस कोन के बाहर की तरफ, उस कोन के बाहर की तरफ हमें पेंट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करोगे आप बस, यानी कि मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के फिर 50 की इंटू कर देनी है और फिर कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है। उस पेंट करने में आपको कितना खर्च लगा, तो सबसे पहले हम उससे पहले L निकालेंगे। सबसे पहले L स्क्वायर
इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर कितनी है 0.2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच इज 1 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 में करोगे तो 0.04 प्लस 1 1 जा 1। तो L इज इक्वल टू रूट 1.04। अब देखो 1.04 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.02 यानी कि ये आ गया आपका स्लैंट हाइट L। तो पहले मैं निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया एक कोन का, CSA ऑफ वन कोन की पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या रखूं 3.14 गिवन दैट 3.14 आर कितना है आर 0.2 इंटू एल 1.02 तो कॉस्ट ऑफ वन कोन हम यहीं पे छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कोन का आ गया, हमें कितने कोन का निकालना है 50 कॉन्स। तो CSA ऑफ 50 कॉन्स, 50 की क्या कर दूंगा इसमें मल्टीप्लाई 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है फिर उस पे कितने रुपए का खर्चा हुआ, यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 12। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 384,336 रुपीज इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।